नमस्ते गुरु जी। जय गुरु जी महाराज। जय गुरु जी साथ संगत जी। जय शुक्राना गुरु गुरु जी। जी महाराज एंड मल्टीलिंगुअल सेवादार टीम आप सबका स्वागत करती है। आज एक बार फिर हम सब दिव्य आशीर्वाद के लिए तैयार हैं। कमांडर शर्मा अंकल जी की बुक ब्लेसिंग रेडी फॉर डिविनिटी का हिंदी रूपांतर, उसका 10वां सेशन है आज। मैं सेशन को इनिशिएट करने के लिए उषा सिंह आंटी जी से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज सेशन को इनिशिएट करें। ओवर टू यू उषा आंटी। जय गुरु जी। सबसे पहले अपने गुरु जी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत दिल से धन्यवाद उनको कि ये गुरु जी, ये सुखद समय, ये कुछ सुखद पल जो हम सबको इकट्ठा करके और कमांडर अंकल के बुक के थ्रू हमें वही उसी पल में ले जाते हैं जो हम सब ने वहां पर एम्पायर स्टेट में गुरु जी के चरणों में बैठ करके सब कुछ महसूस किया और आंखों देखा, जैसे वर्णन सामने, जैसे एक चलचित्र की तरह, जैसे एक रील की तरह सब कुछ सामने हो रहा है। तो ये समय मैं सोचती हूँ कि सबसे सुखद वाले हैं हम सब संगत के लिए जो गुरु जी के साक्षात्कार हुए थे, और उनके समय वो अनमोल पल जो कभी भी हम नहीं भूल सकते। वो जैसे कोई एक रत्नों का भंडार है जिसको हम हमेशा फिर से उसी पल में जाना चाहते हैं, क्योंकि उस समय लगता था वो पल वहीं ठहर जाए और वो पल आगे ही ना बढ़े, और कोई घर नहीं जाना चाहता था गुरु जी को छोड़ करके। लगता था कि बस जीवन यूं ही चलता रहे और यही जीवन का अंत हो जाए गुरु जी के चरणों में। तो जब ये बुक हम सब एक साथ बैठ करके सुनते हैं और उसका व्याख्यान होता है यहाँ पर, तो उस समय ऐसा लगता है गुरु जी साक्षात्कार अपने आसन में बैठे हैं और उनके सामने ये सारी चीजें हो रही हैं। And we start reliving those beautiful, precious moments all over again. So thank you so much, Commander Uncle, for giving us this opportunity, for giving us those beautiful moments to relive those memories with our Guruji Maharaj. So उसके लिए बहुत आपका शुक्राना, और वासन अंकल का शुक्राना कि उन्होंने इतनी ब्यूटीफुली इस तरह से ये सुविधा बनाई है जूम के थ्रू कि देखिए, कोई इंडिया में है, कोई यूएस में है, कोई कनाडा में है, कोई ऑस्ट्रेलिया में है, कोई कहाँ कहाँ से ये ऐसी व्यवस्था करके हम सारे एक साथ जुड़ते हैं और लगता है एक साथ ही बैठे हैं, जैसे एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में सारे लोग जैसे गुरुजी के दरबार में एक लाइन से चुपचाप बैठे रहते थे। ऐसा लगता है कि सारी संगत एक साथ बैठी हुई है, और जैसे जैसे वो समय बीत रहा है वैसे वैसे गुरु जी की अमृत वाणी, गुरु जी की अमृत कही हुई चीजें, वो गुरु जी की स्मृतियां, वो सारी चीजें गुरु जी का एक जैसे एक सामने एक साक्षात्कार हो जाता है कि गुरु जी बैठे हैं। और कभी कभी तो उनकी खुशबू भी आने लगती है। आप जहां भी घर पर हो, आप जब गुरु जी को दिल से चाहने लगते हो, जब आप दिल से प्यार करते हो, दिल से उनकी स्तुति करते हो और गुरु जी की बातें दिल से करते हैं एक भाव के साथ, उस समय गुरु जी हमेशा आपको अपनी प्रेजेंस महसूस कराते हैं। चाहे वो एक हल्का सा पवन का झोंका हो, क्या अचानक ही कुछ चीज, कोई आवाज आ जाती है, किसी चीज के गिरने की कोई आहट आ जाती है, एक सरसरी सी आवाज हो जाती है, जैसे गुरुजी अभी यहीं से निकल के गए हैं। जैसे एम्पायर स्टेट में जब गुरुजी आके चलते थे अपने रूम से निकल करके, तो एक उनकी चोले की सरसराहट जो होती है वो एक दिमाग में एक बसी हुई है। वो वो जो ध्वनि थी, वो लगता था जैसे कोई आकाश से आ रही है, कहाँ से आ रही है। तो ये महसूस करने की बात है। और जब हम यहाँ पे सियाटल में तो बहुत सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग है, और मैं सोचती हूँ मेरी तो गुरुजी ने जैसे वाक्य शुद्ध कर दिए कि उनके ही स्तुति से, उनके बारे में ही, और मेरे कानों को उन्होंने ब्लेस कर दिया कि ये अमृत वाणी मेरे कानों में सुबह सुबह ही पड़ेगी। तो उस गुरुजी को दिल से उनको धन्यवाद देती हूँ कि मुझे इस जीवन में
उनके ना होने का एहसास ही नहीं होता है, लगता है वो तो हमेशा साथ में है। एक खुशबू सी भीनी भीनी आने लगती है, कभी कभी अपने हाथों से आने लगती है, कभी कभी पूरे वातावरण में छा जाती है। वो गुरु जी को आप जब दिल से सोचो, वो कहीं नहीं है, यही है, यही है, तो आप कभी उनको अपने से दूर नहीं पाओगे। मुझे तो ऐसा लगता है कि अभी भी साक्षात बैठे हैं और हम सब के साथ गुरुजी हंसी मजाक कर रहे हैं, और वो छोटी छोटी जो छेड़खानी होती थी वो सब कुछ वैसे ही हो रही है। तो यही कहते हुए मैं आज नितिका को भी वेलकम करती हूँ। नितिका, प्लीज आपका कहाँ है वीडियो, आप ऑन कर लें। थैंक यू नितिका, आई वुड लाइक टू सी योर फेस, क्योंकि अंकल जो है, कमांडर अंकल ऑलवेज लाइक्स टू सी द फेस। अब सामने आ जाओ, यू आर सो ब्यूटिफुल। जय गुरु जी। जय जय गुरु जी। गुरु जी। नितिका, आपको जय बहुत बहुत स्वागत है आपका। यू वेलकम, बहुत बहुत, आई एम सो हैप्पी कि यू आर रीडिंग दिस बुक, बिकॉज यू आर वन ऑफ माय फेवरेट पर्सन्स एंड वी शेयर अ ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल बॉन्डिंग। नितिका यहाँ सियाटल में थी एंड शी वाज, आई हैव 3 डॉटर्स, और मैं इसको कहती थी यू माय 4th डॉटर, इतनी प्यार वाली। सो आई एम सो हैप्पी दैट गुरु जी ने ये चांस दिया आपको पढ़ने के लिए। जय गुरु जी। सबका स्वागत करते हुए और उस भाव से संगत जी जो जो सुन रहे हैं, आप महसूस करिए, उसको भाव से सुनिए, सारे डिवाइसेस हटा करके। जब आप पूरे अपने सेंसेस को गुरु जी में आप घोल देते हैं, तो आपको उसका उसकी भाव एक एक वर्ड समझ में आने लगती है कि वैसा क्या हुआ था, कैसे हुआ था। यही कहते हुए मैं आज का सेशन नितिका को वो करती हूँ, वो आज पढ़ेंगी। एंड कमांडर अंकल, प्लीज आप हम सबका साथ साथ इसके बीच बीच में जो आपके एक्सपीरियंसेस थे, किस तरह से उस भाव से जैसे आपने लिखा था उसको व्यक्त करिए हम सबके बीच, जैसे हमारे कानों में वो ध्वनि जो है एक गुरु जी की ब्लेसिंग की तरह घुल जाए। थैंक यू सो मच। जय गुरु जी। जय गुरु जी। गुरु जी को प्रणाम, गुरु जी की सारी संगत को प्रणाम। Ushanti, thank you so much for the intro. Commander Uncle, thank you so much for writing this book. Vasan Uncle, thank you for inviting me to read. And to my mom also, thank you. I know, actually मेरे लिए ये ऑलरेडी एक सत्संग है कि मैं यहाँ बैठी हूँ और मुझे ये गुरु जी की बुक भी नहीं कह सकती, वो क्या वर्ड होगा फॉर अ सीक्रेट स्क्रिप्चर, कि मुझे ये पढ़ने का मौका मिल रहा है, ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। क्योंकि आप जानेंगे नहीं, बट ऑन एंड ऑफ 2-3 साल से मुझे एक थॉट आता था कि आई वुड लाइक टू बी एन ऑडियो बुक रीडर। कि जैसे वो किताबें आती है ना छाप के, फिर वो बुक्स ऑन टेप आती हैं, सो आई थॉट ओ आई वुड दैट वुड बी नाइस। साइड में आई लव टू रीड एंड आई लव टू राइट, तो मैं सोचती थी दैट वुड बी नाइस इफ आई कैन जस्ट रीड अ बुक ऑन ऑडियो एंड बुक्स कम टू लाइफ। मैं वो ड्रीम भूल भी गई। 2 दिन पहले मैंने किसी को कहा होगा, एंड देन आई रियलाइज दैट गुरुजी हैज मेड माय ड्रीम कम ट्रू। गुरुजी ने मुझे अपनी किताब पढ़वा कर इतनी ब्यूटीफुली, आपका एक थॉट भी होता है गुरुजी वो दे देते हैं। मांग नहीं थी, कुछ मांगा नहीं था। आई रियली टुक दैट लेसन फ्रॉम दिस बुक। आई एम सो ब्लेस्ड एंड ऑनर्ड। मैंने अपने आप को काबिल भी नहीं समझा था। अंकल, मैंने आपकी बुक का एक चैप्टर इंग्लिश में पढ़ा था जब बुक इंग्लिश में आई थी, एंड आई फेल्ट वेरी ब्लेस्ड टू रीड दैट। लेकिन हिंदी में तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था, क्योंकि अब मैं 20 साल से हिंदी पढ़ती नहीं हूँ। तो जब मुझे पता लगा कि मुझे पेजेस असाइन हुए हैं, मुझे बहुत डाउट हुआ, अंडर कॉन्फिडेंस हुआ कि क्या मैं पढ़ पाऊंगी। एंड माई मॉम सेड नहीं, यू विल डू इट, हो जाएगा। तो ऐसे ठीक है, मैं बाकियों की कॉन्फिडेंस पे चल रही हूँ। एंड कल अंकल आपने एक बात बोली थी कल के सेशन में, कि जो गुरुजी ने आपको जिस लायक समझा, संगत ने भी आपको जिस लायक समझा, आपने अपने आप को भी नहीं समझा, बट गुरुजी ने इस लायक समझा। मेरी भी सेम फीलिंग है कि आई वुड नॉट थिंक आई एम केपेबल ऑफ एनीथिंग और दिस थिंग, बट इफ गुरुजी थिंक्स आई एम केपेबल एंड थ्रू संगत गुरुजी हैज कम्युनिकेटेड, आई विल राइज टू इट। तो आई एम फीलिंग वेरी वेरी ब्लेस्ड। एंड हमेशा कि गुरुजी ही कुछ सिखाते हैं, गुरुजी ने किस काबिल समझा। गुरुजी ने डायरेक्टली मुझे बोला है, यू आर मोर केपेबल दैन यू थिंक। मुझे हमेशा डाउट और अंडर कॉन्फिडेंस होता है, लेकिन गुरुजी ने मुझे ये मौका दे के
just एक बहुत बड़ी blessing दी है. So I just want to thank Guruji and thank all the Sangat through whom this blessing has come. Okay, I'll start reading. Sorry, ठीक है. और ये मेरा एक बहुत ही फेवरेट चैप्टर है. So again I'm feeling very blessed. तो शुरुआत करते हैं यहाँ से. सबक सीखा बहुत कठिनाइयों का सामना करने के बाद. साल 2003 के बीतते बीतते रक्षा क्षेत्र से जुड़ा एक बहुराष्ट्रीय कंपनी के भारत में प्रमुख ने सेवानिवृत्त होने का फैसला किया. ये पद नए उम्मीदवारों के लिए उपलब्ध हो गया और करीब करीब 1 दर्जन उम्मीदवारों को इस पद की नियुक्ति के चुनाव के लिए विचार सूची में रखा गया, जिनमें मैं भी एक था. इस नियुक्ति के लिए मेरा नाम निर्धारित हो गया, पर इससे पहले मुझे नियुक्ति पत्र मिले, एक अन्य उम्मीदवार जिसकी शायद कुछ तगड़ी जान पहचान थी सामने आए और मेरी नियुक्ति को रोक लिया गया. फिर भी बहुत से कारणों के चलते महीनों तक इस पर किसी को भी नियुक्त नहीं किया जा सका. कंपनी अब और इंतजार करने को तैयार नहीं थी, इसलिए साल 2004 के आखिर में एक बार दोबारा उन्होंने मुझसे संपर्क किया और जानना चाहा कि क्या मैं अब भी इस पद को लेना चाहूँगा. मैं इस पूरे घटनाक्रम से परेशान तो था, पर मैंने अपनी स्वीकृति दे दी. इसके कुछ दिन बाद ही मुझे पता चला कि मेरे ही एक घनिष्ठ मित्र ने अपने लिए इस पद को स्वीकार कर लिया था. कुछ महीनों में ही उसने भी ये नौकरी छोड़ दी और कंपनी अब फिर एक बार मेरे पास इस पद के प्रस्ताव के साथ लौट आई. ये सब कुछ अटपटा और अपमानजनक महसूस हो रहा था, पर इस पद के लिए कंपनी द्वारा दी जाने वाली तनख्वाह काफ़ी लाभप्रद थी, इसलिए मैं मना नहीं कर पाया और मैंने एक बार फिर हाँ कह दी. पर नियुक्ति पत्र अब भी नहीं मिला. मैं काफ़ी इंतज़ार करता रहा. इस पद का अवसर आए बहुत समय हो गया था, परंतु कुछ भी नतीजा नहीं निकल रहा था. यहाँ 1 मिनट रुकते हैं और कमांडर अंकल आप बताइए, अब आपको क्या इंसाइट्स होती हैं, आपको क्या फीलिंग होती है जब आप ये टर्निंग पॉइंट याद करते हैं. जय जी आंटी जी, थैंक यू सो मच. हम लोगों की जिंदगी की शुरुआत और समाप्ति सब गुरु महाराज से होती है. छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बात में गुरु महाराज शामिल होते हैं. ऐसा कुछ नहीं होता जिसमें गुरु जी नहीं होते. तो एक तरीके से गुरु की संगत अपनी जिंदगी गुरु महाराज के साथ ही बिताती है. वी कम्यून विद हिम, वी लिव विद हिम, हम उनके साथ ही रहते हैं. तो कुछ भी हो उसमें गुरु महाराज का होना तो करीब करीब तय है. और जब वो बात आपके जॉब से, फाइनेंस से रिलेटेड हो, हेल्थ से रिलेटेड हो, तो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है महाराज से आपका इंटरेक्शन. सुना करते थे कि गुरुजी से मांगना नहीं चाहिए, तो गुरु महाराज से कुछ बोलने की जरूरत नहीं है. लेकिन होता क्या है कि थ्योरी अपनी जगह है, प्रैक्टिकल अपनी जगह है. कहना सुनना बहुत होता है, जब सिर पे आती है तो लगता है नहीं यार बोल ही दो. तो जैसे आपने कहा, इसमें बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करने के लिए नहीं है, सिवाय इसके कि अच्छी खासी जॉब कर रहा था और बहुत बढ़िया ऑफर आया. ये मैंने खूब सारे लोग थे जिनके बीच में इंटरव्यू हुआ और मुझे शॉर्टलिस्ट कर लिया, बहुत खुश हो गया. तो कि एक और भाई साहब आ गए, उन्होंने शायद अपनी पत्ती लगा के अपने आप को सिलेक्ट करवा लिया. खूब सारी वेट के बाद में वो भी नहीं आ पाए. फिर मुझे उन्होंने बोला, मैंने फिर हाँ कर दी. उसके बाद ये एक और भाई साहब आ गए, उन्होंने टेक ओवर कर लिया, वो भी छोड़ के चले गए. वो फिर मेरे पास आए, तो मुझे लग रहा था कि हो क्या रहा है.
एक तरफ बढ़िया ऑफर था, दूसरी तरफ बहुत इंसल्ट सी फील हो रही थी कि आपको बार बार ये लोग पकड़ रहे हैं और छोड़ रहे हैं, तो ये अच्छा नहीं लग रहा है। तो एक स्टेज में ऐसा लगा कि महाराज के पास पहुंचा जाए, उनसे प्रार्थना की जाए कि एक तो ये कि इसका सॉल्यूशन हो, आइदर वे लेट अस क्लोज दिस, और दूसरा ये कि अगर महाराज कह देंगे तो ये जॉब तो मिल ही जाएगा, इसमें तो कोई शक भी नहीं है। तो हम लोग का तो सिंगल विंडो सर्विस जैसे कहते हैं ना, बस केवल महाराज के पास ही जाना था, उन्हीं के पास जा सकते थे। और फिर मेरे मन में ये आया कि इस मसले को महाराज के चरणों में पेश किया जाए। जी अंकल, आपकी बात से याद आता है कि वो जो गुरुजी के सामने हम कहते थे या सुनते थे कि जो आपके लिए होता है वो आपको जरूर मिलेगा, और जो आपके लिए नहीं होता है वो आपकी जिंदगी में नहीं टिकेगा। तो दो लोगों के आने जाने के बाद भी वो जो आपको मिलना था, गुरुजी ने दिया था, दैट विल अनफोल्ड, बट इट जस्ट रिमाइंड्स मी ऑफ दैट पाथ इज नॉट जी। लीनियर, बट जो है आपका आपका मिलेगा। ओके, कंटिन्यू करते हैं। मैंने फैसला किया कि इस समस्या को गुरुजी महाराज के सामने रखा जाए और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया जाए। मुझ में तो गुरुजी के सामने जाने और अपनी समस्या बताने की हिम्मत बिल्कुल भी नहीं थी। मेरे लिए उनके सामने अपना मुंह खोलना तो दूर, उनके एकदम नजदीक खड़ा रहना भी काफी कठिन था। हमेशा की तरह मैंने मदद के लिए एक बार फिर सिंगला अंकल से संपर्क किया। मैं जानता था कि वो गुरुजी से आसानी से बात कर लेंगे। मैंने उन्हें पूरा किस्सा सुनाया और अपनी परिस्थिति से अवगत कराया, और वो गुरुजी से बात करने के लिए मान गए। हमने एक घटनाक्रम की अम, पूरी संरचना की, कहाँ और कैसे खड़ा होना है, क्या कहना है, वगैरह वगैरह। उन्होंने मुझसे कहा कि अगर उन्हें गुरुजी अच्छे मूड में लगे, हमारी इंसानी दिमाग की सोच, तब ही वो गुरुजी से बात करेंगे, वरना ये बात वो किसी और दिन के लिए टाल देंगे। हमने ये भी तय किया कि मैं जल्दी आऊँगा, ताकि जब गुरुजी रसोई के दरवाजे के पास की कैबिनेट पर बैठे हों तब उनसे मुलाकात हो जाए। अब बताइए इस एंटिसिपेशन में क्या हुआ? तो तय हो गया, गुरु महाराज से रिक्वेस्ट किया जाएगा, दिस मैटर हैज टू बी ब्रॉट अप टू हिज अटेंशन। लेकिन महाराज से बात करेगा कौन? मैं तो नहीं कर पाऊंगा। हिम्मत नहीं थी, आज भी नहीं है। अ, तो सिंगला अंकल के पास गया, अंकल ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है, और गुरु महाराज को कैसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो अंकल हमेशा मान जाते थे मेरी हेल्प करने के लिए। वो बोले चलो मैं बात करता हूँ, लेकिन एक काम करेंगे, गुरुजी से तब बात करेंगे जब वो थोड़े अच्छे मूड में होंगे। हम लोगों के हिसाब से सोच सकता हूँ शिव जी महाराज का क्या मूड, ही इज बियॉन्ड ऑल दिस। और फिर ये हुआ कि जल्दी आ जाएंगे, ताकि गुरुजी से तब मिल पाए जब वो इनफॉर्मली अपनी वॉक वगैरह के बाद में किचन कैबिनेट के पास बैठ जाते थे 7:30 के करीब, और हाफ एन आवर के करीब संगत को उनके आसपास बैठ के इनफॉर्मली चैट करने का, बात करने का, अ, अपनी अरदास करने का, और उनकी वाणी सुनने का मौका मिल जाता। ये बहुत बहुत ब्लेस्ड मोमेंट होता था। महाराज जब चोल अपने आसन पे अपनी पूरी अटायर में, चोले में बैठते थे, तो थोड़ा सा एक फॉर्मेलिटी सी क्रिएट हो जाती थी, और आप उनके पास उस तरह से अप्रोच नहीं कर सकते थे। बट किचन कैबिनेट पे बैठे हो तो थोड़ा सा आसान होता। तो अंकल ने बोला तभी आ जाना, और फिर मैं इशारा करूंगा तो आके खड़े हो जाना। और मैंने उनसे कहा अंकल आप ही बोल देना, मैं तो नहीं बोल पाऊंगा। तय हो गया। किचन का जो डोर था उसके बिल्कुल बराबर से सटी हुई किचन की कैबिनेट थी, और समझे वो दीवार के साथ लगी हुई किचन के डोर और महाराज के बेडरूम के डोर के बीच में थी।
और उसके किचन के डोर की तरफ गुरु महाराज बैठते थे। सिंगला अंकल तो बिल्कुल उनके बराबर में खड़े हो गए, बिल्कुल किचन के डोर से सटके, और मैं उनसे थोड़ा सा दूर हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। अब सिंगला अंकल ने गुरु महाराज से मेरी रिक्वेस्ट प्रस्तुत कर दी। That is coming up. मोमेंट ये था कि मैं बहुत नर्वस था, और मैं हमेशा नर्वस हो जाता था। मुझे नहीं पता उषा सिंह आंटी इस बात को महसूस कर पाएंगी। जो हार्ट बीट गुरु महाराज के पास जाने से पहले की होती थी, और जो हार्ट बीट महाराज के बिल्कुल पास में खड़े होने वाली होती थी, उसमें जमीन आसमान का अंतर होता था। आई वुड नॉट बी सरप्राइज, कभी मेजर नहीं किया, बट would be anything like 110, 120 types, because you could feel that धक 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 धक, heart racing away, गला सूख रहा है, and you want to talk to महाराज, but you want to be away from him. ये उस तरह की बात हो कि सूरज की रोशनी सबको चाहिए, उसकी गर्मी बर्दाश्त नहीं होती, so you want to be in the light, but you want to be away from the heat. पर आप तो शिव जी के पास खड़े होंगे तो दोनों मिलेंगे, and as you, जैसे आप उनके नजदीक जाते, यू कुड सेंस दैट डिविनिटी। आपको लगता था कि नहीं, यू डोंट डिजर्व टू बी हियर, बट यू आर हियर बिकॉज ही डिसाइडेड यू टू बी देयर। जी बेटा। अंकल, इस पर बस एक चीज मैं बोलना चाहूंगी, जो आपने कहा गुरुजी महाराज के साथ बात करने की बात जो है, मैं अपना एक छोटा सा बताती हूँ कि जैसे आपने जो जो कहा है, बिल्कुल वही मैंने भी महसूस किया। उनके सामने आवाज नहीं निकलती थी, उनका और ऐसा होता था कि आप एकदम ब्लैंक हो जाते थे। और एक बार मैं बहुत ह्यूमरस बात, अब तो ह्यूमरस लगती है, उस समय तो बहुत बुरी हालत थी मेरी। गुरुजी ने एक बार मुझसे क्वेश्चन पूछा, मुझसे कहा तेरे प्रा का नाम की है, और पहले तो मैं पंजाबी नहीं हूँ, तो मुझे प्रा मालूम ही नहीं था, तो किसका नाम पूछे मैं समझ नहीं पाई, तो मैं एकदम ब्लैंक गुरुजी को देख रही थी। तो गुरुजी ने दोबारा पूछा, फिर भी मैं नहीं समझी, तो दोबारा गुरुजी ने कहा, ओ ये तेरा ब्रदर। So I said, okay, Guruji. And can you believe I was totally blank? I forgot my brother's name. The brother that is like my soulmate. We grew up together. आप कैसे अपने भाई का नाम भूल सकते हो? पर गुरुजी का जो ऑरा है, जैसे अंकल ने अभी डिस्क्राइब करा है कि you become blank, आपका ब्रेन ही काम करना बंद कर देता था। You are under Guruji's influence. जैसे भगवान आपके सामने आ जाएं, तो आप कैसे बिहेव करोगे, वैसे ही हालत होती थी। I was totally blank and Guruji laughed out loud and he didn't say anything. He must have understood that I'm a gone case. I'm totally in love with Guruji. That is all. When you see him, you feel like this is the person, you want to just sit with him. That's it. No words are needed. In silence. कभी कुछ हिम्मत नहीं हुई गुरुजी से बात करने की, बस वो साइलेंस में ही वो महसूस जो हुआ, उसमें ही गुरुजी ने सब कुछ अपने आप ही सिखा दिया। तो वो क्षण जो है, मैं उसको अंडरस्टैंड कर सकती हूँ आपके अंकल। थैंक यू सो मच। एक चीज और शेयर करूं, एक एनेक्डोट है। बेटी की शादी के इनविटेशन कार्ड महाराज के पास जब मैं लेके गया था, तो इसकी भी काफी कोरियोग्राफी हुई थी, क्योंकि कैसे बोलूंगा कि गुरु महाराज ये संगत के लिए है वगैरह वगैरह। तो जब मैं सामने खड़ा हुआ, घुटनों के बल बैठा, और गुरु महाराज के सामने वो इनविटेशन कार्ड्स पेश किए, तो गुरुजी ने मुझसे पूछा क्या है, और मैं सुन्न हो गया। Then I remained in that position for some time। और फिर महाराज हंसे, समझ गए कि इसके बस का कुछ नहीं है, और फिर बोला अच्छा इथे रख दे। तो मैं चुपचाप रख के वहां से भाग आया। मुझे उन लोगों से काफी ईर्ष्या होती थी आंटी, जो गुरु महाराज से कैजुअली बात कर पाते थे, लेकिन जब मेरा खुद का बात करने का नंबर आता था तो मेरा बैंड बज जाता। सो इट वाज अ वेरी स्ट्रेंज काइंड ऑफ सिचुएशन दैट आई फाउंड माई सेल्फ इन। मैं महाराज के सामने खड़ा था और लिटरली सुन्न था, सेंसेशनलेस। जी बेटा। गुरु जी का माया जाल अंकल। एब्सोल्युटली। I will just share on this। मेरा briefly, मेरा वो जो experience होता था,
I used to feel, आप जो कह रहे हैं ना uncle, like that's the radiant light of the sun, I used to just become extremely happy. मतलब that light is upon you, that light is going through you, मेरी सारी cells would be awake and alive and I used to feel extremely happy कि मैं आ गई तो बस मैं ये जगह कभी ना छोड़ूं. I never wanted to go home when coming to satsang. And दूसरी बात, like जब हम सारी दरबार में बैठे होते थे और गुरुजी वहाँ बैठे होते थे, people used to say आंखें बंद करके मेडिटेट करना चाहिए. I was in college, I didn't know anything about meditation, बट मैं गुरुजी को स्टेयर करती रहती थी कि हाय गुरुजी मेरी तरफ देखें, गुरुजी शुड नो कि मैं भी हूँ. डज ही नो कि मैं मुझे लिया है एज अ भक्त. ही नोज आई एम हियर, मेरे बारे में कुछ सोच रहे हैं, मेरा कुछ रास्ता सोच रहे हैं. बट जब गुरुजी ऐसे नजर घुमा के देखते थे, आई यूज्ड टू गेट स्कैर्ड एंड लुक अवे. आई वाज लाइक, ओ माय गॉड, गुरुजी मुझे देख रहे हैं. एकदम तीरे नजर जैसे, मतलब आंखों में लैंड हो गया. सो आई यूज्ड टू जस्ट लुक अवे एंड डिस्ट्रैक्ट, प्रिटेंड दैट आई वाज नॉट स्टेयरिंग एट हिम. तो किसी ना किसी तरह we all used to want that gaze but we could not tolerate it. यही फीलिंग थी. वर्ड्स तो दूर दूर, बट इट्स जस्ट showing me कि so much of Guruji's love happened in silence and looks. हम उनको देखें, वो हमें देखे ना देखें, बस वो प्यार कनेक्शन वहीं से हो रहा था. So beautifully said. अच्छा ठीक है, तो वी आर इन दैट मोमेंट नाउ. गुरुजी वहां पे बैठे हुए हैं, हम सब वेट कर रहे हैं. वो शाम आ गई, हम दोनों महाराज के पास गए. जब सिंगला अंकल महाराज से बात करने लगे, पर मैं केवल हाथ जोड़कर वहां चुपचाप खड़ा रहा. गुरुजी ने मुझे देखा, कुछ देर चुप रहे, इस बारे में सोचा और कहा कि मुझे किसी नौकरी की जरूरत नहीं है, मुझे तो उनके पास आ जाना चाहिए. वो बोले, तेनू जॉब की लोड़ नहीं है, तू मेरे कोल आ जा. The golden words. फिर आपने ये सुन के क्या महसूस किया? ये अनबिलीवेबल था. महाराज लिटरली चाहते थे कि मैं उस जॉब को नहीं करूं. मुझे समझ में आ गया जब गुरुजी ने कहा तुझे जॉब की लोड नहीं है, तो पहला थॉट है महाराज ही नहीं चाहते मुझे जॉब मिले. तो अदरवाइज ये तो जॉब बार बार मेरे पास आ रही है और नहीं आ रही है. और लेकिन इस सेंटेंस की जो कहना चाहिए जो ग्रेविटी थी ना, वो समझ में नहीं. तू मेरे कॉल आजा was the kind of sentence which should have shut me up for good at that moment. उसके बाद और कुछ की जरूरत नहीं. आप गुरु से जुड़ना चाहते हैं, आप गुरु के पास आना चाहते हैं, आप चाहते हैं गुरु आप से प्यार करे, अपने पास रखे, और यहाँ पे गुरु खुद कह रहे हैं तेरे को जॉब की जरूरत नहीं, तू मेरे पास आ जा. यू डोंट नीड ए जॉब, यू नीड मी एंड आई एम कॉलिंग यू. बच्चे, कम टू मी. मुझे और क्या चाहिए था. लेकिन अक्ल पे जब पर्दा पड़ा होता है ना, तो ये चीजें समझ में नहीं आती. ये हाइंडसाइट से समझ में आ रही है, अब बहुत ज्यादा समझ में आ रही है. तब भी समझ में आई, लेकिन देर से समझ में आई. बट ये इस सेंस में समझ में नहीं आई कि इस सेंटेंस की ग्रेविटी क्या है. वाई देयर वाज नथिंग एल्स. जब गुरु ही मिल जाए, आप गुरु के ही पास आ जाए, तो बाकी चीज तो वैसे ही आपके चारों तरफ धक्के खाती है. आपको सारी चीजें मिले, गुरु ना मिले, चीजों की कोई वैल्यू नहीं रहती. गुरु मिल जाए तो बाकी मिले ना मिले क्या फर्क पड़ना था. बट नहीं, इस बात की अहमियत नहीं पल्ले पड़ी, उस समय नहीं पड़ी. जी आंटी. यस, माय गॉड अंकल. वो गुरुजी कहते हैं ना, इसलिए हमें मांगना नहीं चाहिए, हमें पता ही नहीं क्या मांगना चाहिए. रब से रब को मांगो, और रब ने अपने आप को दे दिया, और हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं बिकॉज दैट लॉजिकल माइंड इज थिंकिंग ऑफ स्मॉल ह्यूमन थिंग्स जो भी है. बट थैंक यू फॉर शेयरिंग दिस लर्निंग फॉर ऑल ऑफ अस. आई एम श्योर वी कैन ऑल रिलेट. मेरे साथ ही ऐसा बहुत हो चुका है. वी यूज्ड टू टेक गुरुजी कैजुअली, लेकिन गुरुजी ने कुछ कह दिया, दोज वर्ड्स कैन लास्ट यू अ लाइफ टाइम. सो एंड गुरुजी माफ भी कर देते थे, वापस भी सिखा भी देते थे. सो गुरुजी ब्लेस्ड यू रिगार्डलेस.
मैंने उनके कहे इस वाक्य की अहमियत को तब नहीं जाना। आज पलट कर जब भी सोचता हूँ तो लगता है कि गुरुजी मुझे अपनी सेवा में रखना चाहते थे और मैं इससे बढ़कर क्या मांग सकता था। नौकरी तो खुद ब खुद मिल ही जाती, पर मैं वहां उस वक्त चुपचाप खड़ा रहा, ना तो हाँ कहा और ना ही ना। सिंगला अंकल ने बीच में बोलते हुए कहा कि मुझे उन पैसों की जरूरत है और इस नौकरी से मुझे मिलेंगे, जो इस नौकरी से मुझे मिलेंगे। गुरुजी कुछ देर चुप रहे, मेरी तरफ देखा और कहा, ठीक है, जा कमा ले पैसे। मैं खुश तो था कि उन्होंने मेरी प्रार्थना स्वीकार कर ली, पर कमा ले पैसे, ये कैसा आशीर्वाद था। ये वो तो नहीं था जिसको मैं सुनना चाहता था। मैं उम्मीद कर रहा था कि गुरुजी कल्याण या ऐश कर ऐसा कुछ कहेंगे जिसका मतलब होता कि अब मुझे चिंता की कोई जरूरत नहीं। खैर कोई बात नहीं, मैंने महाराज के सामने कुछ नहीं कहा, माथा टेका, उनके चरण स्पर्श करे और चला आया। अगले सोमवार मुझे कंपनी से फोन आ गया। वो जानना चाहते थे कि मैं कब से ये प्रभार संभाल सकता हूँ। देयर आर नो कोइंसिडेंसेस टू दिस टाइमिंग। बताइए अंकल। क्या बोलूं। आपको समझ आई में आया था सिंपली, उस वक्त कि गुरुजी का। हाँ। प्रार्थना स्वीकार होगी, मुझे पता था जॉब अब मेरे पास आ जाएगी। लेकिन गुरु महाराज, जा कमा ले पैसे, वही वुड ही से दैट। सिंघा अंकल ने कहा कमांडर को पैसे की जरूरत है, गुरुजी ने कहा कमा ले पैसे। मगर ये वो तो ब्लेसिंग नहीं थी जो गुरु महाराज संगत को देते थे। कल्याण कर दिया या ऐश कर, जो कि अलग अलग तरीके से महाराज ने अलग अलग वक्त पे बाद में कहा भी, पहले भी कहा। मगर मुझे क्लियरली लगा महाराज नहीं चाहते थे। और ये जॉब लिटरली मैंने अ, अपनी माँ से, अपने पिताजी से जिद करके ले ली। तो महाराज एक तरीके से विवश हो गए कि मुझे दे दें, जबकि वो क्लियरली नहीं चाहते थे। एक बार उन्होंने कह दिया कि तुझे इसकी जरूरत नहीं है, दैट वाज द एंड ऑफ द मैटर। लेकिन मैं अंदर से खुश भी था कि जो भी डिसीजन हुआ है ये महाराज के सामने हुआ है, वो देख लेंगे। और सैटरडे की बात थी, इधर ये बात खत्म हुई। मंडे को मुझे कॉल आ गया कि आप आ जाइए और टेक ओवर कर लीजिए। और तब मुझे समझ में आया कि तो महाराज ही रोक के बैठे हैं पिछले 2 साल से कि नहीं, तेरे को इस जॉब की जरूरत नहीं है। महाराज बहुत आगे की जानते थे, मुझे जॉब से आगे कुछ सोच नहीं रहा था। एंड ही न्यू a lot more than I even remotely had a clue. मैंने जिद की तो मैंने नौकरी ले ली। और जब आप मांगते हैं तो आपको, कितने, ये बात बाद में हम डिस्कस भी कर लेंगे, मांगने में और मानने में यही फर्क है। जब मानने से मिलती है तो बख्शीश मिलती है, और जब मांगने से मिलता है तो हिसाब किताब से मिलता है। तो उसके साथ में वो सब कुछ कचरा भी आता है जो बख्शीश में नहीं आता, जो बख्शीश में फिल्टर हो जाता है। और ऐसा ही कुछ हुआ। जी आंटी। वाह अंकल, आपने तो बात ही कह दी। हाँ। तब अचानक ही मुझे ये समझ आया कि अब तक गुरुजी ही मुझे ये नौकरी लेने से रोक रहे थे। मैंने ये प्रार्थना स्वीकार करने की जिद करी, इसलिए अब उन्होंने ये नौकरी दिला दी। कुछ ही दिनों के बाद गुरुजी ने एक संगत से कहा कि उन्होंने ही मुझे ये नौकरी दी है। गुरुजी ने इस नौकरी से जुड़ी सभी बातें बताईं
और मुझे मिलने वाली तनख्वाह भी बता दी। साथ ही साथ गुरुजी ने ये भी कहा कि उन्होंने कमांडर अंकल को 4 साल दिए हैं। मैं और मेरी पत्नी ये नहीं जानते थे कि इस बात का मतलब क्या है। क्या उन्होंने मुझे जिंदगी के 4 साल दिए थे या इस नौकरी को करने के लिए 4 साल का समय तय किया था? शायद इसलिए वो मुझे अपनी सेवा में रखना चाहते थे। खैर, आपने क्या सोचा उन 4 सालों के बारे में? What was the significance of these words for you? ऑनेस्टली कुछ नहीं सोचा। जब महाराज सामने फिजिकल फॉर्म में थे ना, तो अकल लगाने की जरूरत नहीं थी और सचमुच में डर भी नहीं लगता था। तो और हमेशा ये लगता है, गुरु से जुड़ने के बाद में हमेशा लगता है वो गुरु जी है ना, वो देख लेंगे। तो एक मोमेंट के आगे थिंग्स डोंट ट्रबल यू। गुरु के भगत को परेशानी उस तरीके से तकलीफ नहीं देती है, क्योंकि आपको हमेशा ये एहसास रहता है महाराज है ना, वो देख लेंगे। उसी तरीके से जैसे अ, मुझे याद है मेरे बच्चे जब कोई भी चीज खराब हो जाती थी, तोड़ देते थे या कुछ होता था, और उनको घर में मम्मी से डांट पड़ती थी, तो कहते मम्मी कोई बात नहीं, पापा ठीक कर देंगे। सो हमारे लिए बस गुरु महाराज ठीक कर देंगे। सो हमने सुना, सोचा और फिर भूल गए। जी। अंकल, इसमें कितनी फेथ है कि जो भी स्टेप ले रहे हैं क्योंकि गुरु हमारे साथ है, उसमें कितनी फेथ है कि गुरु हमारे साथ में है और जो भी होगा संभाल लेंगे, तो मेंटली कोई वरी नहीं है। तो इन अ वे गुरुजी ने ऐश ऐश करो कहा नहीं, बट आपने माइंड फ्री करके ऐश कर ली कि गुरुजी ने ब्लेसिंग दे दी है, सो यू नो माय माइंड इज क्लियर, माय माइंड इज विद गुरु। उसमें कितना सरेंडर है। आई थिंक गुरुजी तब भक्त का बहुत साथ देते हैं जब इतना लव एंड सरेंडर होता है। दैट इज रियली ब्यूटीफुल टू रियलाइज कि हम गुरुजी की ना चाही हुई स्टेप को भी ले लेते हैं, बट इतना फेथ होता है कि गुरुजी मेरे पास है तो गुरुजी संभाल ही लेते हैं। ब्यूटीफुल। नई नौकरी पर नियुक्त होने के बाद जब मैं गुरुजी के पास आया और उनके सामने माथा टेका, तो गुरुजी ने कहा, कमांडर, रिटायर्ड फौजी को उसकी घरवाली भी नहीं पूछती। मैंने तेरी 2 लाख की जॉब लगवा दी। गुरुजी मुझे छेड़ रहे थे। भले ही मेरी बात मेरी पत्नी ना सुने, पर प्यार से भरे गुरुजी हमेशा हमारी बात सुनते हैं। उनके आसपास बैठे सब लोग हंस पड़े। गुरुजी की मजाक करने की वो क्षमता एकदम कल्पना से परे थी। मेरे लिए चाहे वो मुझे छेड़ ही रहे हों, पर मैं जानता था कि वो मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं। गुरु की मुस्कुराहट और हंसी से बढ़कर उनकी स्वीकृति का और क्या तरीका हो सकता है? और बताइए, व्हाट वाज गुरुजी's laughter and smile blessing like? आंटी, महाराज आपको नोटिस कर ले, आपकी तरफ देख ले, वो अपने आप में बहुत था। वो आपसे बात करें, वो अपने आप में डिवाइन एक्सपीरियंस था। और वो आपसे मजाक करें, आपको छेड़े, there is no better way to receive his grace, to be in his presence, to be the butt of a joke। मतलब गुरु महाराज ने मुझे देखते हुए माथा टेका। महाराज ने मुझे बताया कि तेरी मैंने इतने की लगवाई, और उसके बाद में बोले, कमांडर, रिटायर्ड फौजी को उसकी घरवाली नहीं पूछती, आंटी तो साथ में रहती है। इट वॉज हिज वे ऑफ टेलिंग हिम कि तूने जबरदस्ती जॉब ले तो ली, पर मैं तुझे छोड़ नहीं रहा हूं। हाँ, इट वॉज नॉट समथिंग दैट आई वॉन्टेड यू टू टेक, बट ये जॉब मैंने लगवाई है। सो इन ए वे इट वॉज हिज अप्रूवल।
महाराज से जबरदस्ती ले ली जॉब, लेकिन ली तो महाराज से ही ना, और किसी से तो नहीं ली। तो टू दैट एक्सटेंट, एंड आई न्यू महाराज छेड़ रहे थे इन ए वे। मेरी जो चेस्ट पे हैवीनेस थी कि गुरु महाराज की बात नहीं मानी और जॉब ले ली, वो थोड़ा लाइट हो गया। वो 4 साल वाली बात थोड़ी सी लाइट हो गई। होगा, महाराज जाने, ही नोज व्हाट इज गुड फॉर अस, ही विल डू व्हाटएवर इज रिक्वायर्ड टू बी डन। लेकिन वो कर देंगे, उनसे परे कुछ नहीं है। बाय द टाइम ये रियलाइजेशन था, देयर इज नथिंग बियॉन्ड दिस गुरु, ये अल्टीमेट है। वो फील आ चुकी थी। जी आंटी, आप कुछ कह रही। आप जो कह रहे हैं ना, that resonates with each संगत जो गुरुजी के साथ जुड़े थे उस समय। क्योंकि उस समय अक्सर ये होता था कि हमारा दिमाग एक तरफ जाता था और हमारी एक सोच होती थी कि मुझे ये चाहिए, और कभी कभी गुरुजी वो आपको दे देते थे और वो बता के देते थे कि मैंने ये दिया तुम्हें, ये मेरी वजह से हुआ है। कभी कभी समझ में नहीं आता था तो गुरुजी would make sure that we understand, we don't miss the point कि this is not a coincidence। गुरुजी कहते थे मेरी शक्ति लगती है और तुम लोग कोइंसिडेंट बोल देते हो। और अक्सर कभी कभी जब, जैसे आप कह रहे हैं, आपको गिल्ट हो रहा था, आपको लग रहा था, दिस इज अ वेरी नॉर्मल थिंग दैट वी ऑल यूज्ड टू गो एट दैट टाइम, बिकॉज उस समय कुछ दुनियादारी और गुरुजी के प्रति श्रद्धा, वो द्वंद ऐसे चलता रहता था। फिर एक स्टेज आ जाती है जब यू गो थ्रू दैट एक्सपीरियंस, क्योंकि गुरुजी हम सबको एक्सपीरियंस दे के ही समझाते थे कि हाउ गुरुजी वांटेड अस। सो यहाँ पर कितनी ब्यूटीफुली गुरुजी ने ये आपको हंस करके, आपको बिल्कुल अच्छी तरह से, आपको लाइट करके, आप बिल्कुल बेफिक्र होकर के, क्योंकि जब गुरुजी हैं तब फिर चिंता की क्या बात है। तो आई एम सो हैप्पी दैट आपके वो जो भी साल थे आपके एकदम लाइटनेस में ही बीत गए, और गुरुजी ने जो सबके सामने कह दिया वो भी सब निकल गया कि गुरुजी ने उसको रिकग्नाइज कर लिया कि उन्होंने आपको ये दिया है और उनकी कृपा है। So beautiful, and it's amazing. And later, maybe some other day, I will share something that exactly something like that happened, that with MPG. वो अपने आप शेयर करेंगे कभी, पर it is amazing how you, especially you have come out so openly about this, क्योंकि अक्सर लोग इस तरह की चीजें लिखते भी नहीं है, बताना भी नहीं चाहते। पर अंकल आपने जो अपना क्लियरली ओपनली सब लिखा है, उससे सारी संगत को सीख है ये। क्योंकि गुरु जी के साथ जुड़ना और उससे सीखना और एक एक एक्सपीरियंस से हम कैसे आगे बढ़े, ये दिस इज द एसेंस ऑफ एनी बुक। तो थैंक यू अंकल फॉर शेयरिंग दिस एपिसोड। जी आंटी। अंकल, आई एम ऑल्सो अमेज्ड कि इनडायरेक्टली भी आप गुरुजी की ब्लेसिंग्स समझ गए कि उन्होंने आपका जो जॉब ब्लेस कर दी, बट हार्ट वाज हेवी, एंड गुरुजी ने वो भी आपका हार्ट जानते थे, एंड यू अंडरस्टूड ही लाइटेंड विद लाफ्टर, जैसे भी था सबसे बात करवा के। हमें तो भरी संगत में पहली बारी गुरुजी से डांट मिली थी, एंड पीपल टोल्ड अस ये भी एक ब्लेसिंग होती है। तो यू नो सबका एक्सपीरियंसेस अलग हैं, बट जैसे आप कह रहे हैं, अगर गुरुजी ने आपको देखा भी, कुछ भी कह दिया, तो एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग, अटेंशन, ही हैज नोटिस्ड यू, ही नोज यू आर अलाइव, यू आर देयर इन हिज दरबार, ये बहुत बड़ी बात थी। तो आप, वो हंसी इज बेटर देन डांट, बट जो भी था उसमें गुरुजी का हाथ, गुरुजी की ब्लेसिंग, गुरुजी की गाइडेंस थी। So I would like to grow in understanding, you know, कि गुरुजी what is he trying to say and do, and how is he trying to guide। कभी हंसी से, कभी heavy handedly, कभी किसी को डांट की जरूरत होती है, किसी को हंसी की जरूरत होती है। So one way or another our ego had to be dissolved, and we had to surrender to the love। ठीक है, तो गुरुजी की भविष्यवाणी मेरे जहन में कहीं पीछे चली गई, और मैं इस बात की तरफ सचेत नहीं रहा कि मैं 4 साल की समय रेखा में बंधा हुआ हूँ। गुरुजी के शब्दों में एक अद्भुत मगर गुप्त शक्ति थी। सही समय आने पर ही उनकी कही बात याद आ जाती
और वो बात सत्य सिद्ध होती। गुरुजी के कहे इस वचन ने मुझे कभी परेशान नहीं किया और वो मस्तिष्क में कहीं पीछे चला गया। लेकिन 2 साल बाद गुरुजी ने महासमाधि ले ली और जैसे सब कुछ बदल गया। Big turning point for all of us, for everybody had arrived. How did you take the news of Guruji's Mahasamadhi? आंटी, ये सब्जेक्ट बाद में आएगा, तो डील करेंगे, क्योंकि ये ये इशू ऐसा है जो आप, मैं, उषा आंटी और हम सब लोग जो उस समय इस अनुभव से गुजरे, हम आज तक कभी भी नॉर्मल नहीं हुए, एंड वी हैव नेवर एक्सेप्टेड एंड कम टू टर्म्स विद दैट लॉस। तो हम बात करेंगे, लेकिन अभी हम पढ़ते हैं। साल 2009 के अक्टूबर माह में 4 साल पूरे हो गए और एक संकेत की तरह मेरी जिंदगी और नौकरी में सब कुछ बिखरने लगा। इस हद तक कि कंपनी ने एक ऐसे व्यक्ति को बाहर से नियुक्त कर लिया जो मेरे प्रति कभी भी अनुकूल सोच नहीं रखता था और चाहता था कि मैं नौकरी से त्याग पत्र दे दूं। इस दौरान मेरा मानसिक संतुलन बिगड़ने लगा, मेरा आत्मविश्वास कम हो गया, मैं एकाग्रता खोने लगा, दिमागी रूप से परेशान हो गया और हर वक्त घबराहट से भरा हुआ इंसान बन गया। मुझे कहीं शक्ति चैन नहीं मिली, कहीं शांति चैन नहीं मिल रहा था और ना ही मैं ठीक से सो पा रहा था। बाकी सब चीज़ों के साथ साथ मेरी इस मानसिक स्थिति ने मेरी गाड़ी चलाने की क्षमता को भी प्रभावित किया। इस नौकरी के 4 साल होने पर मैं ठीक से अपनी कार भी नहीं चला पाता था। गाड़ी को खड़े करते वक्त मैं किसी खंबे से टकरा देता। एक बार तो मैंने गाड़ी की ब्रेक का नियंत्रण ही खो दिया। मेरी टोयोटा कोरोला हर मुमकिन जगह से पिचक गई थी। कार का अगला हिस्सा धंस गया, पिछला भाग भी टूट गया। कार काफी खराब दिखती थी। इस खूबसूरत कार पर इतने निशान पड़ गए थे कि शायद कोई भी पेंट करने वाला ठीक ना कर पाए। Sounds like a very bad state. गाड़ी का भी और आपका भी। मेरी हालत गाड़ी से ज्यादा खराब थी आंटी। हाँ। तो जब दिस इज द मोमेंट विच महाराज हैड सीन, महाराज ने ये समय देख लिया था मुझे नौकरी से मना करने के समय, मैंने नहीं देखा था। और मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे, एक मेरे मित्र हैं जो कलीग थे, उन्होंने मुझे एक दिन कहा कि राज, तुझे देखने से ऐसा नहीं लगता कि तू जिंदा है। सो एवरीथिंग वाज ओवर प्रैक्टिकली, एक्सेप्ट कि मैं था। जैसे सिस्टम कोलैप्स कर जाता है ना, उस तरीके से। और घर में जब किसी को कोई प्रॉब्लम होती है, चाहे आपको खुद हो, आंटी को हो या बच्चों को, तो फैमिली को होती है। हम परिवार कलेक्टिवली सफर करते हैं, और ये मेरे साथ जो हो रहा था, इसने पूरे के पूरे परिवार की सुख और शांति खत्म कर दी थी। तो ये, लेकिन जो चीज बदल गई थी वो ये था कि महाराज चोले में नहीं थे। सो दैट रीअश्योरिंग लुक, वो बात, चा कुछ नहीं होना, चल ऐश कर, गुरुजी वो, आओ चल ठीक है ऐश कर, वो दैट थिंग दैट वी यूज्ड टू हियर गुरु महाराज टॉक टू संगत, संगत से बात करते थे कि, और you could just go to him, that physical interaction was missing। और दूसरी बात है, अभी बहुत ताजा ताजा जख्म था, भरा नहीं था। दैट सेंस ऑफ लॉस नहीं गई थी कि ये हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा नुकसान हो चुका था 2007 में। तो एक तो वैसे अनाथ वाली फीलिंग नहीं गई थी, ऊपर से ये मुसीबत आ गई।
एवरीथिंग ब्रोक अपार्ट, सब कुछ बिखर गया, और जैसे घर बिखर गया। तो उस समय में मुझे वो महाराज की 4 साल वाली बात याद आई। लेकिन मुझे ये तो था कि इफ देर इज एनीवन हु कैन हैंडल दिस, अगर कोई भी इसको फिक्स कर सकता है तो गुरु महाराज कर सकते हैं, और अगर गुरु महाराज नहीं करेंगे तो वैसे भी कुछ नहीं होने वाला। तो एक तो सरेंडर होता है खुशी खुशी, एक गुरु महाराज के पास जाके हाथ पैर छोड़ना होता है। अब महाराज कर लो जो करना है, करना ही आपने, नहीं करोगे कोई बात नहीं, बट मैं यहाँ पे हूं, आपके सामने हूं, अब आप देख लो, मेरे से नहीं होता, आई एम डन। ये स्टेट ऑफ माइंड से मैं उस समय गुजर रहा था। तो आप सोचिए, पुराने जख्म भी ताजा थे, महाराज चूल्हा छोड़ के गए थे बिना बताए, और यहाँ हम पूरा परिवार टुकड़ों टुकड़ों में जैसे बटा हुआ था, और हमें यही नहीं पता था हमारा होना क्या है, होना भी कुछ है कि नहीं होना। जी हाँ। मानसिक धुंधलाहट की इस स्थिति में जिंदगी चलती रही। मुझे मिले 4 साल अब खत्म हो चुके थे। कुछ बहुत ही बुरा होने के डर से मेरी पत्नी ने गुरुजी से पहले ही प्रार्थना कर रखी थी कि जब तक मैं 2010 में हमारी छोटी बेटी इला की इंजीनियरिंग की पढ़ाई खत्म ना हो जाए, तब तक मुझे मिली इन 4 सालों की अवधि को बढ़ा दिया जाए। वो चाहती थी कि जब तक इला की बीटेक की पढ़ाई पूरी ना हो जाए, कुछ भी अप्रिय ना हो। 10 मई को इला ने अपनी आखिरी परीक्षा दी और 14 मई को मैं इस कंपनी से बाहर था। मेरी पत्नी की बेसब्री से की हुई प्रार्थना का दिव्य जवाब मिल चुका था। मैं उस वक्त नहीं जानता था कि जब 2006 में महाराज ने मुझे अपनी सेवा में स्वीकार कर लिया था, तब उन्होंने मेरी जिंदगी को इन 4 सालों के आगे बढ़ाने का भी सोच लिया था। Anything to add here, uncle? ये 2006 वाला जो कॉन्टेक्स्ट है, ये बाद में आएगा, पर मैं क्योंकि मेंशन हो गया तो मैं इसको थोड़ा सा बता देता हूँ। महाराज जानते थे क्लियरली कि 2009 में और 2010 में क्या होने वाला है, इसीलिए वो चाहते थे कि मैं उनकी सेवा में आऊं। ये भी सच है। और मेरी बेवकूफी के बावजूद गुरु महाराज ने मुझे अपनी सेवा में बुलाया। और दरअसल 2006 में हुआ ये था कि जब गुरु महाराज गुड़गांव आ रहे थे पब्लिक फंक्शन के लिए, तो उसका पूरा चैप्टर है बाद में, लेकिन लेट मी जस्ट मेंशन इट। तो 2006 में गुरु महाराज आ रहे थे, तो उन्होंने पहली बार मुझसे कहा कि इसके इनविटेशन कार्ड छपने चाहिए। तो हम लोगों को उस समय उतनी तमीज नहीं थी जितनी आजकल की संगत को है। तो गुरु महाराज ने का कार्ड छपने चाहिए, और मैं अपने ऑफिस में गया और येलो पेपर लिया A4 साइज का, उस पे प्रिंट किया अपने कंप्यूटर से ऑफिस में, और थोड़े से लाके महाराज को इनविटेशन कार्ड दिखाए। और मुझे याद है गुरु महाराज ने उनको हाथ में लिया, पहले ऐसे देखा, फिर ऐसे देखा, और फिर मुस्कुराए, और फिर मुझे देख के बोले, क्या करता है, नहीं माफ करना, क्या नाम है। मैंने अपना नाम फिर से बताया उन्हें, गुरुजी मेरा नाम राजकुमार है। फिर बोले, क्या करता है। मैंने कहा, गुरुजी मैं फौज में था, रिटायर हो गया हूँ, कमांडर था। देन ही लुक्ड एट मी, और फिर कहा, तुझे गुड़गांव की संगत का कमांडर बनाया, संगत को इकट्ठा कर। दैट वाज द मोमेंट।
मेरे मैं सैल्वेशन का। और बस वी कंटिन्यू। सो मुझे लग रहा है कि 2006 में जब महाराज ने मुझे एक्सेप्ट कर लिया, देयर इज नो बेटर वे टू बी एक्सेप्टेड देन दिस। And this commander uncle thing has come since, more as a designation than as a name. सो ट्रू अंकल, आपको सारी दुनिया कमांडर अंकल से ही जानती है, और वो गुरुजी ने ही आपको कहाँ से कहाँ, आपको हर जगह आपका नाम ऐसे आगे बढ़ा दिया। और जैसे गुरुजी ने कहा था कि मेरे कॉल आ जा, तो आप जब उन्होंने 2006 में आपको कमांडर अंकल की उपाधि दी, तो उन्होंने बिल्कुल आपको अपने पास ही रखा उन्होंने, और आपसे इतनी बड़ी सेवा ली जो बहुत ही मुश्किल से गुरुजी किसी को देते होंगे। और सबसे पहले जो सत्संग गुड़गांव में गुरुजी ने शुरू कराए, वो आपके नेतृत्व में, आपकी उसमें, तो ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, उससे बड़ी कोई ब्लेसिंग हो ही नहीं सकती है। बहुत ही द चोजन वन अंकल, एंड इट इज अमेजिंग कि गुरुजी की ब्लेसिंग की वजह से कहाँ से कहाँ वो 2006 की संगत, और जैसे जैसे आप हर साल महासत्संग जो करवाते हैं, उसकी सारी वीडियोस उसमें सब ज्वाइन करते हैं। इट इज अमेजिंग, क्योंकि जो गुरुजी ने एक बार ब्लेस कर दिया, वो गुरुजी कहते थे ना, ब्लेसिंग्स ऑलवेज। तो एक बार उन्होंने आपको ब्लेस कर दिया, तो वो ऑलवेज के लिए हो गई, और आने वाली पीढ़ी को सिखाने के लिए हो गई, क्योंकि गुरुजी को मालूम था वो चले जाएंगे 2007 में, और उससे पहले अपने होते क्यों कराना। वो बहुत बड़ी कृपा है गुरुजी की, बहुत बड़ी कृपा है, and we are so thankful to Guruji for that. Thank you, Guruji, and thank you, Uncle, for taking that responsibility so beautifully and helping the whole Sangat इतने ब्यूटीफुली, जिस तरह से आप उनको समझाते हैं, बताते हैं। ये गुरुजी का काम आगे बढ़ाने का हम सारी संगत को सीरियसली लेना होगा, जो गुरुजी के साथ जुड़े थे। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उसी सही ढंग से संगत को आगे बढ़ने के लिए उनको प्रेरणा दे, और जिस तरह से गुरुजी महाराज की गरिमा है उसी में रहते हुए सारे काम करें। तो थैंक यू सो मच। जय गुरुजी। मुझे भी यही कनेक्शंस, गुरुजी की टीचिंग्स याद आ रहे हैं, समझ में आ रहे हैं व्हाट इज द कनेक्शन। तो जब हम वहाँ जाते थे, गुरुजी हमेशा हमें, हमारी फैमिली को, बट स्पेशली मुझे, दो आंटीज की संगत सुनाते थे। एक सबीना आंटी और उषा आंटी, एक आपका। मैंने आपके सत्संग इतने ध्यान से इतनी बारी सुने हैं, मैं आपकी सारी सत्संग संगत को खुद सुना सकती हूँ। आई नो द डिटेल्स, वो ओम एंड 51 डेज, सारी सारी संगत, राइट। जब गुरुजी ने चुगला छोड़ा, गुरुजी ने आपको सियाटल में वापस बुलाया, और मैं सियाटल में मास्टर्स कर रही थी। वी वर वेरी लकी टू बी आउट ऑफ द संगत, जो आउटसाइड इंडिया दो संगत एक सिटी में, उस वक्त ये कम होता था, और सियाटल जैसी जगह बहुत लोग जानते नहीं थे, वहाँ बहुत संगत नहीं थी, बस आपकी फैमिली थी और मैं थी। और कैसे रोते रोते हमने उस टाइम में ज्वाइन किया। वी फाउंड ईच अदर, वी फाउंड गुरुजी थ्रू द संगत, एंड कैसे वो आपके थ्रू, जैसे सियाटल का आपके अंकल की सेवा के थ्रू एंड ग्रीफ के थ्रू, वो संगत पूरी शुरू हुई सियाटल में। और मैं वहाँ एक बच्चे की तरह बस आती रही हर हफ्ते, और आई यूज टू नॉट कंसिडर माई सेल्फ केपेबल ऑफ एनी थिंग। तो एक बार मैंने कहा, आंटी मुझे लंगर सेवा करनी है, मैं आ सकती हूँ? आंटी वेरी ग्रेशियसली सेड, हाँ आ जाओ। कुछ भी नहीं आता था, धनिया भी ठीक से नहीं काटा था मैंने। तो वहाँ कहाँ से मेरी ट्रेनिंग शुरू हुई, आप सोचिए, गुरुजी के लॉन्ग टर्म प्लान्स। देन गुरुजी connects uncle to your satsang also. Out of nowhere, on Guruji's birthday, a company called me and said we would like to give you a job. जो आप सोचें ना, मैंने अप्लाई किया है, सामने से कंपनी कांटेक्ट कर रही है, गुरुजी के बर्थडे पे, वी वुड लाइक टू गिव यू अ जॉब। 6 months later आई वाज इन न्यूयॉर्क। और उसके थ्रू यहाँ पे जब सत्संग पूरा शुरू हुआ है,
एंड मैं आंटी को रोते रोते फोन करती थी, आंटी मुझे लंगर बनाना नहीं आता, मैं कैसे करूं, और आंटी सन अपनी सेवा करो. यू नो हाउ गुरुजी टॉट अस एंड ट्रेन्ड अस थ्रू ईच अदर. गुरुजी ने तो ये आपके लिए अंकल, मैं सोच रही हूँ हाउ लकी, क्या ब्लेसिंग है कि गुरुजी ने आपको वर्बली बोल के, आप गुड़गांव के कमांडर संगत अंकल हैं. He gave you the job, he gave you the title, he gave you the highest promotion कि गुरुजी की सेवा में एक अपॉइंटमेंट. Now I wish कि गुरुजी मुझे भी कुछ बोलते कि I have given you this job, then I will happily do it. Just so beautiful. Guruji's love and connections and long-term thinking कि संगत कैसे बढ़ेगी, सेवा कैसे होगी. आप सबकी सत्संग सुन के I'm just understanding more now. नितिका, एक चीज मैं कहूंगी यहाँ पर कि you're very humble because I know you very well. You are so capable. तुम्हारी जो इस यंग एज में गुरुजी के प्रति श्रद्धा है और जो डीप अंडरस्टैंडिंग है, वो बहुत कम इस एज में लोगों को होती है, या हमारी एज में भी लोगों को नहीं हो पाती है, हमारी भी नहीं हो पाती होगी. पर it is amazing how I have seen you, how you conduct, how you were doing satsang, how you enlightened everybody with your own experience, with your own journey. और देखो, सेवा तुम्हारी गुरुजी ने ये करा रहे हैं ना, तुम ये जो पढ़ रही हो ये भी गुरुजी की बहुत बड़ी सेवा है. तो कभी नहीं सोचना कि तुम्हारी सेवा कुछ नहीं है. बहुत बहुत सेवा है. यही है पढ़ना, गुरुजी का कोई भी कार्य करना, वो भी गुरुजी की सेवा है. कुछ भी बड़ा छोटा नहीं होता है. जय गुरु. सो ब्यूटीफुल अंकल, इट इज अमेजिंग. जो हम पढ़ रहे हैं और जो आपके साथ हुआ, वो ऐसा लगता है कि we all have gone through the same thing. गुरुजी जब 2000 में उन्होंने चोला छोड़ा, वो दिन तो मैं सोचती हूँ मैं उसको कभी याद ही नहीं करना चाहती हूँ. मुझे लगता है वो डेट मेरी मेमोरी से डिलीट हो चुकी है. एंड आई फील दैट गुरुजी, जैसे गुरुजी ने मुझे बहुत दूर यूएस भेज दिया है और मैं गुरुजी के बड़े मंदिर नहीं जा पा रही हूँ, पर गुरुजी हर जगह अब हो गए हैं. तो उनकी प्रेजेंस ऐसी लगती है कि गुरुजी कहते थे मैं तो मेरी फोटो से बातें किया कर, मैं गल सुनता हूँ. तो मुझे लगता है कि गुरुजी ने उस पेज में मुझे कर दिया है कि मुझे लगता है कि गुरुजी अपनी फोटो के थ्रू अपनी मैसेजेस या अपनी ब्लेसिंग जो है वैसे दे रहे हैं. और समटाइम आई रियली फ्लिंच टू गो टू बड़े मंदिर. मुझे लगता है मैं वो खाली आसन नहीं देख पाऊंगी. तो मुझे लगता है कि मुझे वहां जाने से बहुत हड़बड़ाहट होती है, घबराहट होती है. या एम्पायर स्टेट भी मैं नहीं गई हूँ, केवल एक बार गई हूँ, क्योंकि मे बी आई डोंट वांट टू फेस दैट खाली आसन गुरुजी का, क्योंकि वो सारी इमोशंस एकदम आंसुओं से भर जाता है. एंड वो मेंटल स्टेट मेरा अनस्टेबल सा होने लगता है. वो टाइम, जैसे अंकल ने कहा, एंड मे बी आई एम नॉट ट्राइंग टू रियलाइज दैट, बट अब गुरुजी इतने वर्ष हो गए हैं, ऐसा लगता है कि जैसे गुरुजी कहीं नहीं है, यहीं है, यहीं है. तो बहुत ही सुंदर तरीके से गुरुजी हम सबको संभाले हुए हैं और आगे बढ़ा रहे हैं. और गुरुजी के ये सत्संग के थ्रू, गुरुजी के ये बुक जैसे अंकल ने लिखी है, ये सब जब हम एक साथ बैठते हैं तो हमें लगता है कि हम उसी समय में पहुंच गए हैं. तो थैंक यू सो मच. आगे बढ़ते हैं, थोड़ा ही सा रह गया है. नितिका, जय गुरुजी. बेशक गुरुजी ने इनके साथ साथ मुझे सारी परेशानी और तकलीफ से भी गुजरने दिया, क्योंकि मेरे कर्मों का हिसाब किताब भी तो पूरा करना था. लेकिन पूरे समय रखा अपनी शरण में. इस बारे में विस्तार से बाद में बात करेंगे. एनीथिंग टू ऐड हियर अंकल? नहीं बेटा, अभी पढ़ लीजिए 2-3 पैराग्राफ, फिर बात. नौकरी चली गई, पर तकलीफें अब भी जारी थी. 15 दिन के बाद नोएडा से दिल्ली कार से आते हुए मैंने गुरुजी से विनती भाव से प्रार्थना की, महाराज, अब मुझे और बर्दाश्त नहीं हो रहा. अब आप इसे ठीक कर दीजिए. मैं नहीं जानता आप कैसे करेंगे, पर कृपा करके सब कुछ ठीक कर दीजिए. मुझ पर कृपा करें और अभी मुझे जानने दें
कि आप सच में मेरी प्रार्थना सुन रहे हैं। मुझे एक बार जिस पर गुरुजी का स्टिकर लगा हो वो दिखा दीजिए, जिस कार पर। मुझे अभी वो कार देखनी है जिस पर स्टिकर लगा हो। मैं जानना चाहता हूँ कि आप मुझे सुन रहे हैं और आपको मेरी परवाह है, क्योंकि मेरी दुनिया बिखर रही है। मैं बेताब था और चाहता था कि गुरुजी कुछ प्रतिक्रिया दें, और जैसे मैं चाहता था वैसी ही एक इशारा मुझे दे दें। जब मैं बहते आंसुओं के साथ ये प्रार्थना कर रहा था, मेरी कार आश्रम के पास एक पुल के नीचे से मुड़ रही थी। जैसे ही गाड़ी ने मोड़ लिया, मुझे एक कार के पीछे गुरुजी का स्टिकर नजर आया। मैंने उसे देखा, और अगर मैं ये कहूँ कि मैं फूट फूट कर रोने लगा, तो भी जो इस वक्त महसूस किया, उन भावनाओं को व्यक्त नहीं कर सकूंगा। मैं एक बच्चे की तरह जोर जोर से रो रहा था, क्योंकि गुरुजी ने मेरी पुकार तब सुन ली जब मैं अपनी जिंदगी से पूरी तरह निराश हो चुका था। उसके बाद मैंने खुशी और एक राहत की भावना को महसूस किया। जो होता है हो जाने दो, अब मुझे कोई परवाह नहीं। मेरी जिंदगी गुरुजी के हाथों में थी, और जो 4 साल मैंने जिद करके लिए थे गुजर चुके थे। मैं उनको पीछे छोड़ चुका था। उस ही दिन मुझे एक अन्य अमेरिकन कंपनी से एक शानदार प्रस्ताव मिला। वो मुझे अपने इंडिया ऑफिस का प्रमुख नियुक्त करना चाहते थे। यह एक असाधारण नौकरी थी, वो भी बहुत बढ़िया तनख्वाह के साथ। गुरुजी की मेहर हो गई थी। उस अंकल, वक्त आपका तो ये एड्रेस से ब्रीफली, ये जो पैराग्राफ है ना इस चैप्टर का, इट्स सो पेनफुल, लेकिन ये मेरा फेवरेट पैराग्राफ है। मैं जब भी ये पढ़ती हूँ मुझे ये फील होता है दैट डिस्पेयर एंड सफरिंग। जब एक पॉइंट आता है लाइफ में जब सब कुछ खराब होता है और एक बहुत प्योर विश निकलती है, वो आंसू भी गुरुजी का एकदम प्यार होते हैं, हमारी ह्यूमिलिटी होती है, हमारी सरेंडर होती है। आई रियली फील दिस। जो आप उस वक्त अपनी गाड़ी में अकेले होंगे, बट आई थिंक मेनी संगत हैव गॉन थ्रू दैट मोमेंट। सो आई जस्ट वांट टू से थैंक यू फॉर राइटिंग इट एंड शेयरिंग इट। ये भी इजी नहीं है, लेकिन इसमें हम अकेले नहीं फील करते। उसी में गुरुजी की ग्रेस आती है जब उस जगह से हम गुरुजी को प्रे करते हैं। इसमें मैं कुछ ऐड नहीं कर पाऊंगा आंटी। इसको ऐसे ही रहने देते हैं, क्योंकि दिस इज पास्ट, ये जा चुका है। बस एक ही बात मैं कहूंगा कि गुरु महाराज ने मुझे बता दिया मैं हूं। और ये महाराज के चोला छोड़ने के बाद में मेरा शायद पहला मोमेंट था जिसमें मैंने इस तरीके से महाराज से कुछ मांगा, और उन्होंने उसी वक्त डिलीवर किया। मुझे अभी याद है, मेरे सामने कोई कार नहीं थी जब मैं आश्रम के फ्लाईओवर के नीचे से राइट टर्न किया, और जैसे ही सीधी स्टीयरिंग हुई, कार सामने थी। इट वॉज लाइक ए शॉक। मुझे अंदाजा ही नहीं था कि ऐसे कार आने वाली है, ऐसे स्टिकर में देखूंगा अभी, जबरदस्ती में महाराज को तंग कर रहा हूँ। एंड देन इट वॉज देयर, और मैं आई जस्ट ब्रोक डाउन। उसके बाद नीचे की तरफ देख के, और जब मैंने फिर ऊपर देखा तो कार नहीं थी। सो दैट वाज द मोमेंट आई सेड, महाराज तो साथ में है, फिर क्यों रो रहा है? एंड देन सडनली देयर वाज दिस पीस एंड क्वाइट, एंड आई सेड, महाराज अब आप जानो, कर लो जो करना है। सो यू स्टॉप फाइटिंग, स्टॉप रेसिस्टिंग, यू जस्ट गिव अप। इन ए वे, तकलीफें आपको सरेंडर करने के रास्ते में बहुत बड़ा उदाहरण बनती है। नेवर वॉक अवे फ्रॉम देम। जी बेटा, आगे पढ़े। आज जब पलट कर देखता हूँ तो नौकरी के लिए महाराज के पास जाने में अपने फैसले पर मैं बहुत पछताता हूँ। आज मैं उस वक्त से कुछ बेहतर समझ रखता हूँ। मुझे सब कुछ महाराज के हाथों में छोड़ देना चाहिए था। मुझे उनको और उनकी मर्जी के प्रति समर्पण कर देना चाहिए था।
उनके पास मेरे लिए इससे बेहतर योजना थी। मेरी अपनी ही योजना की पूर्ण होने पर जोर डालने के कारण मुझे अपनी जिंदगी के तकलीफों से भरे 4 साल झेलने पड़े और मेरी जिंदगी बिखर गई। लेकिन गुरुजी ने मुझे इतनी शीघ्रता से इन सब से बाहर खींच लिया कि मैं वापस अपने पैरों पर खड़ा था और जल्द ही ये सब भूल गया। अपने भक्तों के लिए इतने दयालु, इतना प्यार करने वाले हैं गुरुजी महाराज। इस सब से मैंने सीखा क्या? गुरुजी को कभी भी मत बताओ कि तुम क्या चाहते हो। जो करना चाहते हो वो करो, पर परिणाम उन पर छोड़ दो। अपने आप को कभी भी ये छूट मत दो कि आप उनसे कुछ मांगो। अपनी इस मांगने की चाह को हमेशा विरोध करो। This will be the end of the reading for this today. अब आप बताइए concluding अंकल, the concluding message क्या होगा, हमें सबसे क्या सीखना चाहिए? महाराज के साथ में आपको और कुछ नहीं चाहिए। वो गाना है ना, एक तेरा साथ हमको 100 जहां से प्यारा है, तू है तो हर सहारा। तो गुरु महाराज इज लाइक दैट। और अगर गुरु है तो फिर और कुछ हो ना हो इससे फर्क नहीं पड़ता। मेरा लेसन ये है कि मैंने जिद की, महाराज ने मेरी जिद पूरी की, और जिद की वजह से मुझे तकलीफ मिली। महाराज ने उन तकलीफों में भी हाथ छोड़ा। मुश्किल से मुश्किल समय मुझे देखने दिया, महसूस करने दिया, मगर भुगतने नहीं दिया। और फिर जैसे कहते हैं बाह पकड़ गुरु कड़िया, तो एक झटके में उन्होंने मुझे उससे बाहर किया। और जिस जिस तरह की जॉब के लिए मैंने इतना स्यापा किया था, उससे कहीं बढ़िया, कहीं बड़ी और ज्यादा रिम्यूनरेशन वाली जॉब को वो मुझे बुला के हाथ में दे, इंटरव्यू भी नहीं करना पड़ा। तो गुरु वो भी करा सकते थे और कराते। मैं क्या मिस कर गया? व्हेन ही सेड मेरे कॉल आजा, लाइफ वुड हैव बीन सो डिफरेंट। साथ में तुम अभी महाराज के हैं, बट दैट वुड हैव बीन वेरी डिफरेंट। द इडियट दैट आई वाज एंड द लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग दैट आई शोड। लेकिन एक फीलिंग ये हमेशा आती है कि आपका रिस्पॉन्स भी गुरु महाराज कंट्रोल करते हैं। सो रायता फैला भी उन्हीं के परमिशन से और सिमटा भी उन्हीं की परमिशन से। तो अपन आपस इस बीच में कहीं है नहीं। इट्स ऑल हिम, ऑलवेज, एवरी टाइम। जी। अंकल, मैं बस ये कहूंगी कि गुरुजी किस तरह से यहाँ पर अपनी पूरी, जो गुरुजी को जिस तरह से हम देखते हैं, ये पूरा गुरुजी के का चिन्ह उन्होंने हर जगह दिखाया है कि गुरुजी जब कुछ कहते हैं और अगर हम अपनी जिद करके वो लेते हैं, तो गुरुजी कभी कभी उसको हमें सहने देते हैं। क्योंकि हमें जैसे जब सोना तपाया जाता है आग में, उसके बाद जो निखरता है, वो लर्निंग जब हमारे वो उस फेज में जाती है, जो अनबेरेबल पेन होता है, चाहे वो मानसिक हो चाहे जिसी तरह का हो, वो जो पेन है, उस पेन से गुरुजी आपको एक बहुत लाइफ लेसन देते हैं और एक तरह से थामे भी रहते हैं। जैसे एक घड़ा होता है, घड़े को जो वो उसको पीटते हैं बाहर से, पर अंदर से उसको पकड़े रहते हैं, सहारा रहता है। वैसे ही मुझे इसको पढ़ने में लग रहा है कि गुरुजी ने आपको छूट दे दी थी, पर जो एक्सपीरियंस, जो हार्डशिप, जो पेन आपने सफर किया,
उस समय भी गुरुजी ने अंदर से आपको पकड़ा हुआ था, और उस पेन से आपकी जो अंडरस्टैंडिंग हुई है, जो आप उससे आपको जो जो चीजें गुरुजी ने सीखे दी हैं, और उसके बाद जो निखारा है वो आप अब हैं अंकल। ऐसा सोचिए आप कि वी ऑल हैव टू गो थ्रू, कोई भी बगैर हार्डशिप और उस पेन, उस टीयर से कोई भी संगत या कोई भी जीव नहीं निकला होगा। अगर सब कुछ अच्छा चलता है, हम उसको वो पीड़ा जब तक नहीं सहते हैं और उसमें रह करके अपने गुरुजी से जुड़े नहीं रहते हैं, बिखरते नहीं हैं, इट इज वर्थ इट। क्योंकि उसके बाद जब हम निखरते हैं, देखते हैं, हमारा नजरिया बदल जाता है, हम और भी गुरुजी से जुड़ जाते हैं, और भी कृतज्ञ हो जाते हैं, थैंकफुल हो जाते हैं कि गुरुजी थैंक यू सो मच कि आप उस समय भी हमारे साथ थे। और जैसी जिस तरह से वो कार का स्टिकर, वो हम सब उससे गुजरते हैं, हम सब यही सोचते हैं। यहाँ पे तो इतनी यूएस की बात, इंडिया में तो हर कार में है, यहाँ पर शुरू शुरू में बहुत कम कारें होती थी, स्टिकर होते थे। कैन यू बिलीव, गुरुद्वारे में जहां पार करा वहां बगल में जय गुरुजी वाला स्टिकर की कार खड़ी हुई थी। कैसे होता है ये? और वह संगत, तो ये चीजें हम हमेशा उसको अप्रिशिएट कर पाते हैं। गुरुजी की एक एक साइन जो हो उसी में हम जी लेते हैं, वही हमारे लिए काफी होता है, हमारी जिंदगी बदलने के लिए, हमारा नजरिया बदलने के लिए। और गुरुजी ने कितने ब्यूटीफुली उसके बाद आपको समझाया, और किस तरह से उन्होंने आपको एक बेहतर जो जॉब दिलाया, उसके थ्रू सारे लर्निंग उन्होंने उसी में दे दी आपको। और उसके थ्रू हम सबको, और वी ऑल गो थ्रू दैट फेज, कभी कभी हम सब उससे गुजरना ही पड़ता है। विदाउट दैट पेन, कहते हैं विदाउट पेन देयर इज नो गेन, हम समझ ही नहीं पाते हैं। तो इसके लिए भी हमें गुरुजी का शुक्राना करना चाहिए कि गुरुजी ने हमें उस पेन से निकाल करके एक बेहतर इंसान बनाया है, एक शक्तिशाली इंसान बनाया है, एक शक्तिशाली संगत बनाई है, जो हम कोई भी चैलेंजेस हो, वो हम आगे गुरुजी की रजा में या गुरुजी की शक्ति से आगे बढ़ते हैं, और उसमें गुरुजी को इंटरफेयर नहीं करते हैं। क्योंकि हमें लगता है ये हमारे सब कर्म है, और हम कैसे उसको फेस करते हैं, जो चैलेंजेस हैं वो हमारे जो है ऊपर है, इसमें गुरुजी का कोई लेना देना नहीं है सफरिंग में। एंड हाउ वी गो थ्रू दैट इज हाउ द संगत इज डिफाइंड, कि कितनी आपको श्रद्धा विश्वास है अपने गुरु पर, कि आप हंसते हंसते वो निकल जाते हो, आपको पता भी नहीं चलता है। आई थिंक दिस इज व्हाट गुरुजी वांटेड ईच संगत टू बी, उनकी संगत स्ट्रॉन्ग संगत बने, रोने वाली ना संगत बने, जो कोई प्रॉब्लम आ जाए तो बैठ जाए, हताश हो जाए, एक दूसरे से को ब्लेम करने लगे, और आगे बढ़ने की शक्ति ना हो। तो दिस इज व्हाट गुरुजी संगत इज, कि गुरुजी वो शक्ति देते हैं। क्योंकि गुरुजी जब मिल जाते हैं, ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि अब हमारी लाइफ में सब अच्छा ही अच्छा होगा। गुरुजी के होते हुए भी देखिए कितना पेन सहना पड़ा ना अंकल को। गुरुजी के होते हुए भी हम सबने पेन सहा, मैंने भी बहुत सहा। कभी गुरुजी जब आज्ञा देंगे मैं शेयर करूंगी, देयर इज नथिंग बियॉन्ड पेन। पेन से गुरुजी जो निखार करके आपको समझाते हैं, इट इज वर्थ ऑल दैट पेन, मैं कहूंगी। तो थैंक यू सो मच फॉर दिस ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल चैप्टर। थैंक यू अंकल फॉर राइटिंग इट सो ब्यूटिफुली एंड मेकिंग द न्यू संगत अंडरस्टैंड that without pain there is no gain. We have to go through that. उससे हम बच ही नहीं सकते, पर किस तरह से हम फेस करते हैं, that is in our hand. That is, वो गुरुजी को साथ लेकर के जब चलते हैं तो कोई हमें दर्द नहीं लगता है। वो उनका प्रसाद जैसे खट्टा मीठा होता है, वो भी प्रसाद होता है अगर प्रॉब्लम्स होती है। तो थैंक यू सो मच नितिका, for reading so beautifully. You did such an amazing job and your Hindi was perfect. अभी तुम्हारी एज में जो बच्चे यहाँ 20 साल से रह रहे हैं और तुमने ये पढ़ा है, so it is amazing, you know. I would give you A+.
Thank you, Auntie. Thank you so much. Actually, uncle and auntie, what we read in the chapter, जो आप समझा रहे हैं आंटी, आपने अभी जो भी बोला, मेरे लिए बहुत lessons हैं इसमें. मैं खुद अपनी लाइफ में अभी कुछ choices फेस कर रही हूँ. मैं सोच रही थी, should I take a job? Maybe I need a high paying job instead of this. मुझे इतने messages मिले हैं कि you will get what गुरुजी ने सारी jobs ऐसे हाथ में दी हैं बिना इंटरव्यू के. जो गुरुजी की मर्जी होगी वही होगा. My best times are spent in गुरु सेवा. सबसे ज्यादा खुशी, शांति, सुख, पर्पस, फोकस यही मिलता है मुझे. टाइम स्पेंट विद संगत, लर्निंग फ्रॉम संगत, डूइंग सेवा फॉर संगत, पीपल कनेक्टिंग टू गुरुजी, इससे ज्यादा कोई खुशी है ही नहीं. एंड आई एम जस्ट रिमाइंडेड आंटी, यू नो, ऑफ व्हाट यू आर सेइंग अबाउट पेन. As you know, I have gone through a lot of physical pain, emotional pain, different things, but वो सारी गुरुजी ने कभी हाथ नहीं छोड़ा, साथ नहीं छोड़ा. गुरुजी was my only anchor, is my main anchor in the world. उनकी through everything is okay. If Guruji is still with you, everything is okay. और अंकल, आपने अल्टीमेटली सबसे वो प्योर ब्लेसिंग मांग ली, राइट? इंस्टेड ऑफ अप्रूविंग द जॉब, आपने गुरुजी से गुरुजी को मांग लिया. जब आपने गुरुजी की गाड़ी वाला स्टिकर मांगा और गुरुजी ने आपको 1 सेकंड में दे दिया. ही इज ऑलवेज लिसनिंग टू अस. जब हम राइट चीज मांगते 1 सेकंड में खुशी से दे देते हैं. So this is really fortifying of my own faith. Thank you so much. Thank you to Vasan uncle for giving me this opportunity. My mom for training me. I practiced and I read and she told me, you ठीक से पढ़ो, ऐसे करो. So thank you Guruji. आज आपने मुझे बहुत बड़ा gift दिया है. It's a big blessing. Thank you so much. Thank you. जय गुरुजी. जय गुरुजी. मैं होस्ट से रिक्वेस्ट करूंगा, गौरी त्यागी आंटी जी को अनम्यूट करेंगे प्लीज. गौरी त्यागी आंटी जी को प्लीज अनम्यूट कीजिए. जय गुरु जी अंकल. जय गुरुजी. जय गुरुजी. जय गुरु जी. आंटी एटलीस्ट आपकी जो ट्रेनिंग थी, जो आपका इंडक्शन ट्रेनिंग थी दीदिका, वो कामयाब हो गई और शी गॉट फ्यू वर्ड्स थे. आज शाम को मेरी और शाम को बात होती थी, से ऐसे ओके यू रीड अगेन. उसने वैसे भी पढ़ लिया था एक बार एंड शी सेड लेट मी रीड अगेन. ऐसे ओके. तो 2-4 वर्ड्स थे जो उसमें शी वाज फाइंडिंग डिफिकल्ट टू प्रोनाउंस. आंटी कैसे लग रहा है? मैंने उसको शुरू से ही समझाया कि बेटा हिंदी बोलोगे तो सब लोग समझ पाएंगे. हर एज के लोग होते हैं जूम पे. आई सेड इंग्लिश में फिर लोग, जो लोग ओल्ड एज के लोग होते हैं, जो पुरानी संगत होती बहुत नहीं समझती, पंजाब की संगत, ऐसे छोड़ के चले जाते हैं प्लेटफॉर्म. तो मैंने कहा तू ट्राई कर. फर्स्ट सत्संग उसने इंग्लिश में किया था. मैंने कहा ट्राई कर, तो बोल पाएगी. ऐसे हिंदी में सत्संग किया कर. संगत को हिंदी पूरी समझ में आती है. जो अमेरिका में है 40-50 साल से, उनको भी समझ में आती है. गौरी आंटी कैसे लग रहा है आपको? गौरी आंटी कैसे लग रहा है आपको बेटी की? मुझे बहुत अच्छा. नीतिका सीख रही है. हम भी आज तक सीख ही रहे हैं. इनफैक्ट नीतिका के क्राइसिस में उसकी बहुत सफरिंग रही है, बट उषा आंटी वहां पे थी उसकी, मेरी जगह पे, लाइक अ मदर. बहुत हेल्प की उषा आंटी ने. जब भी वो सत्संग में जाती थी, मैं आंटी को रात को फोन करके पूछती थी, आंटी मेरी बेटी आई थी, कैसी है? हमेशा पूछती थी. बहुत हेल्प की. मुझे याद है उषा आंटी ने एक बारी, मेरी बेटी बहुत बीमार थी, तो गुरुजी ने उनको दर्शन दे के बोला कि जा लंगर बना, मुझे भोग लगा, उसको दे के आ. और आंटी खुद लंगर देने गई थी वहां पे. पूरा बनाया उन्होंने खुद और दे के गई थी. तो अब जब भी क्राइसिस में, तो गुरुजी कोई ना कोई हेल्प भेज ही देते हैं कहीं ना कहीं से. मैं इनफैक्ट जब मेरी बेटी सियाटल में सत्संग में जाती थी, तो सुबह वो गाड़ी ले जाती थी, ऑफिस चली जाती थी. अंकल मुझे मेरे घर से लेके जाते थे और मैं 10 बजे चली जाती थी उनके घर, और शाम को रात को नीतिका के साथ 10 बजे आती थी बस. और वहीं मैं बहुत कुछ ऑब्जर्व करके मैंने सत्संग करना सीखा. आंटी के पास मैं सियाटल में 3 महीने रही हूँ. उस टाइम बाद में भी जाती रहती थी, लेकिन मैं हर सत्संग में जाती थी, तो क्योंकि हमने कहीं सत्संग नहीं अटेंड किए थे, तो गुरुजी ने मेरी शायद वहां भेज के ट्रेनिंग करा दी. तो उषा आंटी ने मेरी भी ट्रेनिंग उषा आंटी ने की है. सब कुछ गुरुजी कराते हैं आंटी. प्लीज गुरुजी हमें भी ट्रेन कर रहे थे, दिखा रहे थे कितनी भक्ति से. ये नितिका को मैं क्या कहूँ, इतनी कम उम्र में इतनी डीप अंडरस्टैंडिंग, इतना डीप कनेक्शन गुरुजी का मैंने बच्चों में नहीं देखा. सफरिंग आंटी, आपको तो पता है उसने कितना सफर किया है. पर तो मैं नीतिका को एक ही चीज कहती हूँ कि सफरिंग अर्ली एज में हो जाती है ना, बाद की लाइफ उसकी बड़ी स्मूथ रहती है. बस सब अच्छा ही है. जय गुरु जी. शुक्राना गुरु जी. बहुत ही ब्लिसफुल तरीके से आपने नीतिका
अपनी रीडिंग की है आज, यू गॉट एक्सीलेंट मार्क्स, और थैंक्स अ लॉट कमांडर शर्मा अंकल, आपका अमूल्य समय देने के लिए। उषा आंटी सिंह, उषा आंटी जी, आपका आपने अपना अमूल्य समय दिया। नहीं नहीं अंकल प्लीज हमेशा ऐसे बने नहीं रहो। थे। दिस इज द बिगेस्ट ब्लेसिंग ऑफ गुरुजी। जब हम कुछ भी गुरुजी के संगत के साथ मिलके करते हैं, we Yeah. look forward to, and these are very very precious blessings of Guruji. Thank you. Thank आंटी you. सेम आई एम फीलिंग हियर। ये जो मौका है, ये मौका गुरु महाराज की कृपा से मिला है, अगर कृपा ना होती तो ना मिलता। बिल्कुल अंकल, ये बिल्कुल। जो रीडिंग सेशन अभी तो आंटी अभी 1/3 भी नहीं हुए, अभी इतना मुझे मेरे में उत्साह है कि जी। मेरे तो दिन कमलेश शर्मा अंकल ने बना दिए। इतना जी। अच्छे, इतनी अच्छी बुक लिखी है और इतनी अच्छे हमारे पास रीडर हैं, गुरुजी महाराज ने दिए हैं। अभी तो आंटी मतलब अभी आधे से ज्यादा और संगत ने भी पढ़ना है आने वाले जी। महीनों में, आने वाले वीक्स में। These जी। sessions are going to become more interesting and interactive. जी। Thanks a lot everyone. Thank मैं you. होस्ट से रिक्वेस्ट करूंगा, गुरुजी महाराज से आगे चलवाएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत जय गुरु जी, शुक्राना महाराज, शुक्राना गुरु महाराज जी, आज्ञा गुरु जी, थैंक यू सो अनंत मच। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, थैंक यू। शुक्राना गुरु जी।